हेलो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे और खुश होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि हम पवित्र आत्मा को किस प्रकार पा सकते हैं, यानी पवित्र आत्मा पाने का आसान तरीका या पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें किस प्रकार से जो परमेश्वर है हमें वो पवित्र आत्मा दे सकते हैं। मैं उसी विषय में आज आपसे मैं बातें करने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने हालेलुया का क्या अर्थ होता है वो बताया। अगर जो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर कार्ड में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना चाहिए, इसी टॉपिक से मैं आज आपसे छोटी सी वचन से मैं आपसे बातें करूँगा। जी, ज़्यादा आपका मुझे पता है भाइयों, आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए मैं कम से कम समय में समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको जान सके कि हम पवित्र आत्मा हमें किस प्रकार से मिल सकता है। दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले पवित्र आत्मा किसके ऊपर में और कब उतरा था वो जानने के लिए हमें अपने बाइबल को खोलना होगा। उस बाइबल के उस भाग में जाना पड़ेगा जहाँ पर ये लिखा हुआ है। आप निकाल लीजिए बाइबल को, उस भाग को जिसको मत्ती रची सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में हमें मिलता है। मैं आपके लिए वचन को पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने उतर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिना पवित्र आत्मा का जीवन अधूरा होता है। और हम जब सेवकाई करने के लिए अपने क्षेत्र में जाते हैं तो बिना पवित्र आत्मा के हम लोग सेवकाई नहीं कर सकते हैं, हम प्रचार नहीं कर सकते हैं, और ये परमेश्वर की जो पवित्र बाइबल है इसको भी हम ठीक से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का होना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। बिना पवित्र आत्मा के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एक कदम आगे ही नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर दोस्तों, पवित्र आत्मा सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में आया। कब आया? जब उन्होंने बपतिस्मा लिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब उसके ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा। उसके पवित्र आत्मा उतरने के बाद ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई कार्य को आरंभ किया और शुरुआत किया था। और जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में आया तब जाकर के प्रभु को आशीष मिली, और उसी पवित्र आत्मा के आशीष के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इतने अच्छे सेवकाई किया और हमेशा आगे बढ़े और परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। और दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, वो पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह पूरा अपने जीवन काल में सुसमाचार प्रचार किया और दूसरों की सेवा किया, उसके बाद में जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, मारने से पहले, पुनरुत्थान से पहले, मेरे प्रिय भाई बहनों, पुनरुत्थान के समय में उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला था, यानी स्वर्गारोहण से पहले, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को बोला था, मेरे जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं जाऊंगा, जा करके मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए वो सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा, यानी सत्य का आत्मा भेजेगा जो तुझे सब बातें सिखाएगा। उसको हम पढ़ने के लिए यूहन्ना की किताब, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय के 16 वचन में लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा की बात किया गया। इस वचन के द्वारा आज आपको परमेश्वर कहना चाहता है कि परमेश्वर जो है वो हमें पवित्र आत्मा देने के लिए हमेशा तैयार है। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में इसलिए चला गया, वो हमारे लिए स्वर्ग में जाकर के पिता से विनती करता है, और वही गया तो पवित्र आत्मा हमारे लिए इस संसार में भेजा। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद 50वें दिन जब पेंतोकोस्त के दिन में आया, उस समय पे यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ। जब पवित्र आत्मा, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग इकट्ठे थे, वहाँ पर जब एक रूम में वो बंद थे, तो वहाँ पर देखिए क्या पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा का जिस सहायक के बाद प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, वो सहायक यहाँ पर 50वें दिन में अपने प्रेरितों, अपने चेलों के ऊपर में, प्रभु यीशु मसीह जितने भी चेले थे उन सब के ऊपर में वो पवित्र आत्मा उतरा था 50वें दिन को।
यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेरितों का काम 2 अध्याय में, जब पेंतेकोस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठा था गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिससे जो पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरा था, और जो पर पवित्र आत्मा की चर्चा यीशु मसीह का के अपने चेलों लोग गया था, वही पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन में 50वें दिन के समय में अब उसके चेले लोग पर उतरा था। कब? जब वो अपने रूम में बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे, तब उनके ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वही पवित्र आत्मा जो प्रेरितों के ऊपर में उतरा, वही पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में उतरा, वो हमें किस प्रकार से मिल सकता है? वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर में किस प्रकार से उतर सकता है? आज मैं इसी टॉपिक से मैं आज बात करने वाला हूँ। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, इसी प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 38 वचन में, यहाँ पर देखिए पतरस क्या बोलता है। पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर पतरस प्रभु यीशु मसीह चला स्वयं कह रहा है कि तुम पर अपने पापों की क्षमा मांग करके, अपने पापों को स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, तो आप अपने सबसे पहले अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। आप अपने आप का इनकार करेंगे। आप अपने आप का इनकार किस प्रकार से करेंगे, मैं उसका वीडियो ऑलरेडी मैं अब बना अपने चैनल पर रख दिया हूँ, ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। अपने आप का इनकार करना होगा, और बिना किसी स्वार्थ का पूरे तन मन और धन से यीशु में विश्वास करना होगा। आपको यीशु में विश्वास करके पूरे श्रद्धा पूर्वक यीशु में विश्वास करेंगे और अपना पाप का अंगीकार करेंगे, आपके पाप को स्वीकार करेंगे। हाँ प्रभु, मैंने विश्वास किया। उसके बाद आप पाप स्वीकार करके आप बपतिस्मा लेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेंगे, तो उस समय में वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर में उतरेगा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। उसी प्रकार से जब आप अपने मन को फिरा करके अपने सारे गुनाहों से माफ़ी मांग के जब प्रभु यीशु के पास ही आएंगे, तो बपतिस्मा लेंगे, तो वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर में भी उतरेगा। आप भी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पाना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझते हैं। उसके लिए आपको परमेश्वर को खुश करना होगा, वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार आपको अपने जीवन को ढालना होगा। ऐसा नहीं कि हम बाजार में सब्जी खरीद रहे हैं, जाकर खरीद के लिए बना खा लिए, ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रिय भाई बहनों। ये परिताप परमेश्वर के ऊपर में है, उनके इच्छा पर है कि वो आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उसके योग्य बनना पड़ेगा, आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। सारे पापों को छोड़ करके फास्टिंग में जा करके आप घुटने टेक करके प्रार्थना कीजिए, आंखें बंद कीजिए, सर को झुका करके, हाथों को पकड़ के आप प्रार्थना कीजिए। उस खुदा से मांगिए कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे दीजिए। उस खुदा से विनती कीजिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे दीजिए। जब आप फास्टिंग के दौरान जब आप घुटने के बल आ जाएंगे, अपने पापों को मान लेंगे, अपने पाप गुनाहों को मान करके जब आप प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो खुदा खुश होगा और आपको पवित्र आत्मा का वरदान देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप देखेंगे पवित्र आत्मा का जो वरदान है, वो आपके जीवन में कोई न कोई वरदान जरूर आपके सामने आएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने आप को माने और पाप से बचे, पाप करना से बचे। इसलिए मेरे प्रिय, जब वो पवित्र आत्मा आप ऊपर में उतरेगा तो आप बदल जाओगे। उसका मैं वीडियो अलग से लाऊंगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, आप पवित्र आत्मा किस प्रकार से पा सकते हो। अगर जो आप पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिताइए और बपतिस्मा लीजिए, अपने पापों का, अपने गुनाहों को मान लीजिए। आप ये विश्वास कीजिए, यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गड़ा गया और मेरे लिए मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। इस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा
कहा प्रभु मेरे लिए आया था, मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए मारा गया और मेरे लिए फिर से वो जी उठा। इस बात पर, इस सुसमाचार पर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा जरूर देंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके लिए आपको सबसे पहला पॉइंट, आपको परमेश्वर के वचन को सुनना होगा। उसके वचन को सुनना होगा। जब आप वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तभी आप उनको विश्वास कर पाएंगे, तभी आप उनको मान पाएंगे और तभी आप बपतिस्मा भी ले पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप वचन को सुने, आप बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें और अपने पापों को स्वीकार कीजिए, तो पापों को स्वीकार कीजिए और यीशु के नाम से आप बपतिस्मा लीजिए अपने पापों को मानते हुए, तो पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर आपको जरूर देगा। जिस प्रकार से पौलुस लोग जिसके सर पर हाथ रखते थे, जो भी परमेश्वर को कबूल करते थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरते थे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरेगा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु के ऊपर में उतरा था, जिस प्रकार से यहाँ पर प्रेरितों के ऊपर में उतरा है पेंटेकोस्त के दिन में, आपके ऊपर भी पवित्र आत्मा जरूर उतरेंगे। लेकिन उसके लिए अपने आप को आप तैयार करना पड़ेगा। अपने आप को तैयार करेंगे, आप अपने गुनाह से माफ़ी मांगेंगे और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, पूरा अपने आप का अंगीकार करके। जब आप यीशु के चरणों तले आएंगे, घुटने टेक करके, आंखें बंद करके, सर को झुका के, आंखें तब जा करके पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर आपको जरूर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार से आप पवित्र आत्मा को पा सकते हैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार। अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से आप पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। अपने जीवन को सही दिशा से दे सकते हैं, सही रास्ता दे सकते हैं और आप मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप एक मसीह है, आपका ऊपर अभी तक पवित्र आत्मा नहीं आया है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से ही आप उपवास करना चालू कर दीजिए। आपने जो भी गलती किया, जो पाप अपराध किया है, जिसका अभी तक माफ़ी नहीं मिली है, उसके लिए आप खुदा के पास जाइए, आप माफ़ी मांगिए और उस खुदा से पवित्र आत्मा का दान मांगिए और जरूर आपको पवित्र आत्मा का वरदान जरूर देंगे। इस वचन में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप सीखे होंगे कि आप पवित्र आत्मा का वरदान किस प्रकार से पा सकते हैं। दोस्तों, हम अगले वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। तब तक खुदा आपको आशीष दे।